मेरे प्यारे दोस्तों, आज की दुनिया में एक लड़की का सफर कितना मुश्किल होता है, ये वही जानती है जो उस सफर पर चली हो। जब चारों तरफ से आवाजें आती हैं, तू कुछ नहीं कर सकती। जब घर में गरीबी हो, बाहर दुनिया बेरहम हो और दिल में सपने हो जिन्हें कोई समझता न हो। जब हर कदम पर कोई न कोई रोकने वाला हो, तब एक लड़की का खड़े रहना, आगे बढ़ते रहना, यही सबसे बड़ी बहादुरी है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और जो अल्लाह से डरे वो उसके लिए रास्ता निकाल देगा, वहां से जहां उसे गुमान भी न हो। आज की ये कहानी एक ऐसी नौजवान लड़की की है जिसने गरीबी में जन्म लिया, जुल्म सहा, धोखा खाया, टूटी, लेकिन हर बार उठी। जिसने अल्लाह का दामन कभी नहीं छोड़ा, जिसने साबित किया कि सब्र सिर्फ चुप रहना नहीं, सब्र का मतलब है टूट कर भी चलते रहना। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं, अगर दुनिया ने आपको कमजोर समझा है, अगर किसी ने आपके सपनों का मजाक उड़ाया है, तो ये कहानी आपके लिए है। गौर से सुनिए, दिल से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपकी भी हो सकती है। लखनऊ के पुराने शहर की एक तंग गली में, जहां मकानों की दीवारें इतनी करीब थी कि आसमान एक पतली सी लकीर बनकर रह जाता था, वहां एक छोटा सा घर था। घर क्या था, बस 4 दीवारें थी जो किसी तरह एक छत को थामे खड़ी थी। छत पर जगह जगह दरारें थी जिनसे बारिश में पानी टपकता था। दरवाजा लकड़ी का था जो सालों की नमी से फूल गया था और ठीक से बंद नहीं होता था। इसी घर में रहती थी मरियम। पूरा नाम था मरियम बेगम, लेकिन गली वाले उसे मरियम ही कहते थे। उम्र थी 20 साल। चेहरे पर एक ऐसी नूरानियत थी जो गरीबी भी नहीं छीन सकी थी। आंखें बड़ी और गहरी, उनमें एक ऐसी रोशनी थी जो सपनों से जलती थी। बाल घने काले जो अक्सर एक साधारण दुपट्टे में ढके होते थे। जिसमें कमजोरी थी, भरपेट खाना कम ही मिलता था, लेकिन कदमों में एक इरादा था जो उसे हमेशा सीधा रखता था। मरियम की जिंदगी की कहानी उसके जन्म से पहले ही शुरू हो गई थी। उसके वालिद यूसुफ साहब कभी एक छोटी सी दुकान चलाते थे। किराने की दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन घर का चूल्हा जलता था, बच्चों की पढ़ाई होती थी और ईद पर नए कपड़े मिलते थे। जिंदगी गरीब थी लेकिन मुकम्मल थी। फिर एक दिन यूसुफ साहब बीमार पड़े। पहले लगा साधारण बुखार है, फिर पता चला दिल की बीमारी है। इलाज में पैसे लगे, दुकान बिकी, और जब इलाज पूरा भी नहीं हुआ था, यूसुफ साहब चले गए। मरियम उस वक्त 12 साल की थी। घर में बचा एक बीमार माँ, एक छोटा भाई जो 7 साल का था, और वो 4 दीवारें जो अब और ज्यादा खाली लगती थी। माँ का नाम था रुकिया। जिंदगी ने उन्हें तोड़ा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। उनके हाथों में एक हुनर था, सिलाई का। वो पड़ोस के घरों के कपड़े सीती थी, कभी कभी बाजार के किसी दर्जी की मदद करती थी। इससे जो मिलता था उसी में गुजारा होता था। मरियम ने उस दिन से माँ की मदद शुरू की जिस दिन से वो उठ सकती थी। स्कूल जाती और स्कूल से लौटकर माँ के साथ सिलाई में हाथ बंटाती। रात को पढ़ाई करती एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी में, क्योंकि बिजली का बिल कभी कभी नहीं भर पाते थे। लेकिन उस मोमबत्ती की रोशनी में मरियम ने सपने देखे, बड़े सपने। उसे पढ़ना था, बहुत पढ़ना था। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए नहीं कि डॉक्टरी में पैसे हैं, बल्कि इसलिए कि उसने अपने वालिद को इस दुनिया से जाते देखा था और उसने सोचा था कि काश कोई होता जो उन्हें बचा लेता। वो वही कोई बनना चाहती थी। मैट्रिक में उसने पूरे स्कूल में पहला नंबर लिया। इंटर में भी उसकी टीचर ने उसे बुलाया और कहा था, मरियम तुम बहुत होशियार हो, आगे पढ़ो। मरियम ने उस बात को दिल में उतार लिया था, लेकिन आगे पढ़ना उसके लिए इतना आसान नहीं था। मेडिकल कॉलेज की फीस लाखों में थी। सरकारी सीट के लिए इम्तिहान था जो बेहद मुश्किल था। किताबें चाहिए थी, कोचिंग चाहिए थी जो उसके पास नहीं थी। लेकिन मरियम ने हार नहीं मानी। उसने एक काम किया जो शायद बहुत कम लोग करते। उसने पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, छोटे छोटे बच्चों की ट्यूशन। जो पैसे मिलते उनसे किताबें खरीदती, पुरानी किताबें, सेकंड हैंड। कभी कभी लाइब्रेरी से किताब मांगकर रात भर पढ़ती और सुबह वापस कर देती। उसकी माँ रुकिया देखती थी और दिल ही दिल में दुआएं करती थी। उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए एक फख्र था जो शब्दों में नहीं आता था। गली के कुछ लोग थे जो मरियम के बारे में अलग अलग राय रखते थे। कुछ कहते, बेचारी लड़की, माँ बाप का सहारा नहीं। कुछ कहते, ये क्या पढ़ाई लिखाई करती रहती है, शादी करो, घर बसाओ। और कुछ जो ज्यादा बुरे थे, वो कहते, गरीब की बेटी ने डॉक्टर बनने के ख्वाब देखे हैं, हंसी आती है। मरियम ये सब सुनती थी और वो रोती थी अकेले में, कभी अपने कमरे में,
कभी छत पर। लेकिन रोने के बाद वो एक काम जरूर करती, जायनमाज बिछाती, 2 रकत पढ़ती और अल्लाह से बात करती। वो बातें जो उसके और अल्लाह के बीच थी। उसकी दुआ में कोई बड़े बड़े अरबी जुमले नहीं थे, बस सीधी बात होती थी, या अल्लाह, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मेरी मदद कर। और यही यकीन उसकी सबसे बड़ी ताकत था। वो साल जब उसने मेडिकल एंट्रेंस का पहली बार इम्तिहान दिया, वो उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल और सबसे खूबसूरत साल था। मुश्किल इसलिए क्योंकि उस साल माँ की तबीयत और खराब हुई। रुकिया को जोड़ों का दर्द हो गया था, जिससे सिलाई करना मुश्किल हो गया था। घर की जिम्मेदारी और बढ़ी। छोटे भाई यासीन की स्कूल फीस थी। कभी कभी घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं होता था। मरियम ने उन दिनों ट्यूशन की तादाद बढ़ाई। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करती, फिर काम पर जाती, शाम को बच्चों को पढ़ाती, रात को फिर किताबों में डूब जाती। नींद कम थी, खाना कम था, लेकिन इरादा कम नहीं था। खूबसूरत इसलिए क्योंकि उस साल उसने महसूस किया कि अल्लाह हर जगह से मदद भेजता है। एक दिन उसकी टीचर ने उसे बताया कि एक सरकारी छात्रवृत्ति है जो गरीब और होनहार बच्चों को मिलती है। मरियम ने फॉर्म भरा, उसे वो छात्रवृत्ति मिली, इतनी की किताबें और थोड़ी बहुत जरूरतें पूरी हों। दूसरी बात, गली में एक नई दुकान खुली थी जहां एक बुजुर्ग अम्मी जान रहती थी। उनका नाम था फातिमा बी। उन्होंने मरियम को देखा, उसकी लगन देखी और उन्होंने बिना कुछ मांगे, बिना किसी एहसान के मरियम को अपने घर में पढ़ने की जगह दी। एक छोटा सा कमरा जहां बिजली थी, शांति थी और किताबें रखने की जगह थी। मरियम ने फातिमा बी के पांव छुए और रो पड़ी। फातिमा बी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत मैंने देखी है, अल्लाह देखता है, उसने मुझे भेजा। उस साल इम्तिहान का दिन आया। मरियम ने फजर की नमाज पढ़ी, माँ का हाथ थामा, माँ ने उसके सिर पर खुद दम किया, वो पुरानी दुआ जो नानी ने सिखाई थी। मरियम ने घर से कदम रखा। इम्तिहान हॉल में बैठकर जब पर्चा सामने आया, उसके हाथ एक पल के लिए कांपे। फिर उसने बिस्मिल्लाह कहा और कलम चलाने लगी। इम्तिहान 3 घंटे का था। मरियम ने वो 3 घंटे महसूस नहीं किए। जब वो बाहर निकली, उसे पता नहीं था कि उसने अच्छा किया या नहीं, लेकिन उसे यकीन था उसने पूरी कोशिश की थी। नतीजे का इंतजार, वो इंतजार जो किसी को भी बेचैन कर दे। मरियम ने उन दिनों ज्यादा नमाजें पढ़ी, ज्यादा दुआएं मांगी और काम भी उतनी ही मेहनत से करती रही। जैसे कि नतीजे पर उसका कोई बस नहीं था, बस मेहनत पर था। नतीजे का दिन आया। मरियम सुबह से ही बेचैन थी। उसने फज्र पढ़ी, लंबा सजदा किया, माँ के पास बैठी, चाय बनाई। यासीन स्कूल चला गया। दोपहर को फातिमा बी के घर इंटरनेट पर नतीजा देखा। मरियम का नाम सूची में था, सरकारी सीट, पूरे शहर में 5वां नंबर। मरियम एक पल के लिए जम गई, फिर उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वो वहीं बैठ गई कुर्सी पर और रोती रही। फातिमा भी दौड़ कर आई, उन्होंने देखा और वो भी रो पड़ी। मरियम घर की तरफ दौड़ी। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे उन्हें पहले से पता था। मरियम ने माँ को गले लगाया, दोनों रोई। रुकिया ने बेटी को सीने से लगाया और आसमान की तरफ हाथ उठाए। या अल्लाह, शुक्र है तेरा, तूने सुना। उस दिन गली में बात फैली, मरियम का मेडिकल में दाखिला हो गया। जो लोग कहते थे गरीब की बेटी क्या करेगी, उनके मुंह बंद हो गए। जो पड़ोसी थे, जो दया से देखते थे, उनकी आंखों में इज्जत आ गई। लेकिन मरियम को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे बस एक चीज की खुशी थी, माँ के चेहरे पर वो मुस्कान जो उसने वालिद के जाने के बाद पहली बार इतनी गहरी देखी थी। मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ, नई दुनिया थी, बड़े बड़े क्लासरूम, लैब, अस्पताल का माहौल। दूसरे बच्चे, जिनमें से बहुतों के घर बड़े थे, गाड़ियां थी, महंगे फोन थे। मरियम के पास एक पुराना नोकिया का फोन था और एक थैला जिसमें किताबें थी। कुछ बच्चों ने उसे देखकर नाक भौं चढ़ाई, कुछ ने दोस्ती करने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक लड़की थी, सारा, जो उसके पास आई, मुस्कुराई और बोली, हम साथ बैठेंगी। मरियम ने उसे देखा और पहली बार कॉलेज में उसे कोई अपना सा लगा। सारा का घर भी मुश्किलों में था, उसके वालिद बीमार थे। दोनों में एक अजीब सा रिश्ता बना। 2 लड़कियां जो अलग अलग मुश्किलों से एक सी जंग लड़ रही थी। पहला साल मुश्किल था, पढ़ाई बहुत थी, घर से कॉलेज दूर था, बस का किराया भी कभी कभी मुश्किल होता था। लेकिन मरियम ने एक दिन भी नागा नहीं किया। वो हर रात सोने से पहले एक काम करती, जायनमाज बिछाती, माँ के लिए दुआ मांगती, यासीन के लिए दुआ मांगती, फातिमा बी के लिए दुआ मांगती, सारा के लिए दुआ मांगती
और आखिर में खुद के लिए बस इतना कहती, या अल्लाह मुझे सही रास्ते पर रख। पहले साल के इम्तिहान में मरियम क्लास में पहले नंबर पर आई। उस दिन जब नतीजा बोर्ड पर लगा और सबने मरियम का नाम देखा, एक ऐसी खामोशी थी जो बोलती थी। वो खामोशी कह रही थी, मेहनत झूठी नहीं होती, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। क्योंकि उसी जीत के बाद एक ऐसी बात हुई जिसने मरियम की पूरी जिंदगी को हिला दिया। माँ रुकिया एक शाम चूल्हे के पास बैठी थी। मरियम घर आई। उसने देखा माँ का चेहरा अजीब था, एक थकान जो सामान्य नहीं थी। मरियम ने माँ का हाथ थामा और उसके हाथ ठंडे थे। उसने माँ का माथा छुआ, बुखार था। माँ ने कहा था, कुछ नहीं बेटा, थकान है। लेकिन मरियम, जो अब एक मेडिकल छात्रा थी, जानती थी कि ये सिर्फ थकान नहीं थी। उसने माँ को डॉक्टर के पास ले जाने की बात कही। माँ ने मना किया, पैसों की फिक्र से। मरियम ने हाथ जोड़कर माँ को मनाया। अगले दिन सुबह डॉक्टर के पास गई और जो रिपोर्ट आई उसने मरियम के पैरों तले जमीन खींच ली। माँ को एक बीमारी थी जो गंभीर थी, इलाज लंबा था, महंगा था। मरियम अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठी और उसने आसमान की तरफ देखा। बाहर धूप थी, जिंदगी चल रही थी, लोग आ जा रहे थे, लेकिन मरियम के अंदर एक सन्नाटा था। उसने एक लंबी सांस ली और फिर उसने वो किया जो उसकी फितरत थी। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, ये इम्तिहान भी तेरी तरफ से है, मैं नहीं टूटूंगी। उठी, माँ के पास गई, उनका हाथ थामा, मुस्कुराई और कहा, अम्मी सब ठीक होगा। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक ऐसी मजबूती थी जो दर्द को अंदर रखकर और मजबूत होती है। और उस दर्द के साथ एक नई जंग शुरू होने वाली थी। वो जंग जो मरियम ने अब तक की सबसे बड़ी जंग थी और जिसमें उसे अकेले ही लड़ना था। माँ की बीमारी की खबर वो पत्थर था जो मरियम के सीने पर आ गिरा था। डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें लिखा था कि रुकिया को गुर्दे की बीमारी है, पहले स्टेज में है, इलाज हो सकता है, लेकिन समय पर होना जरूरी है और इलाज महंगा है। दवाइयाँ, टेस्ट, हर महीने डॉक्टर के पास जाना, ये सब मिलाकर एक बड़ी रकम बनती थी। मरियम रात भर नहीं सोई। वो अपने छोटे से कमरे में बैठी रही। माँ पास वाले कमरे में सो गई थी, यासीन भी। घर में एक गहरी खामोशी थी। बाहर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती थी कभी कभी, और वो खामोशी और गहरी हो जाती थी। मरियम ने एक कागज उठाया, उस पर हिसाब लिखने लगी। ट्यूशन से जो मिलता था कम था, छात्रवृत्ति, वो कॉलेज की फीस में जाती थी। माँ की सिलाई अब बंद हो गई थी। जो थोड़ी बहुत बचत थी वो 2-3 महीने की दवाई से ज्यादा नहीं चलती। मरियम ने कागज को मोड़ा और उसे रख दिया। फिर जायनमाज उठाई, तहज्जुद पढ़ी। रात के उस वक्त जब दुनिया सोती है और बंदे की आवाज सीधे अर्श तक जाती है। सजदे में वो बहुत देर रही, रोई, इस बार ज्यादा। उसने अल्लाह से बात की जैसे कोई बच्चा अपने बाप से बात करता है जब सब दरवाजे बंद हों। सजदे से उठी, आंखें सूजी हुई थी, लेकिन दिल में एक सुकून था। उसने फैसला किया, कल से काम शुरू। सुबह हुई, फजर के बाद मरियम ने एक एक रास्ता सोचा। पहला रास्ता, ट्यूशन के बच्चों की तादाद बढ़ाना। उसने उसी दिन गली में और घरों के दरवाजे खटखटाए। 3 नए बच्चे मिले, थोड़ा और पैसा आने लगा। दूसरा रास्ता, कॉलेज में एक नोटिस बोर्ड था जहां पार्ट टाइम काम के विज्ञापन लगते थे। उसने देखा एक मेडिकल डेटा एंट्री का काम था जो घर से हो सकता था। उसने अप्लाई किया, मिल गया। तीसरा रास्ता, फातिमा बी के पास गई, उनसे कुछ उधार मांगा। संकोच के साथ आंखें झुकाकर फातिमा बी ने बिना एक पल सोचे दे दिया। कहा, बेटा ये उधार नहीं, तुम्हारी माँ की दुआएं मुझे मिलती रहें। इस तरह पहले महीने का इंतजाम हुआ। कॉलेज, ट्यूशन, डेटा एंट्री, घर, ये सब एक साथ चल रहा था। मरियम दिन में 16 घंटे काम करती थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के घेरे आ गए थे, वजन थोड़ा और कम हुआ, लेकिन वो रुकी नहीं। उन्हीं दिनों कॉलेज में एक लड़की से उसकी मुलाकात हुई। नाम था नेहा, अमीर घर की लड़की, लेकिन दिखावे के बिना। नेहा ने मरियम की मुश्किल सुनी और एक दिन उसे बताया, मरियम, शहर में एक एनजीओ है जो जरूरतमंद मेडिकल छात्रों को मदद करती है, तुम अप्लाई करो। मरियम ने अप्लाई किया। लंबा फॉर्म था, घर की आमदनी का सर्टिफिकेट, माँ की बीमारी की रिपोर्ट, पढ़ाई के नतीजे, सब कुछ जमा किया। हफ्तों इंतजार किया, जवाब आया, आपका केस रिव्यू में है। इंतजार और बढ़ा। उसी दौरान एक ऐसी बात हुई जिसने मरियम को अंदर से झकझोर दिया। कॉलेज में एक लड़का था, फैसल। वो भी मेडिकल छात्र था, होशियार था,
बातें करने में अच्छा था। उसने मरियम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। तुम बहुत होशियार हो, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। मरियम को शुरू में अच्छा लगा था, एक और दोस्त। उसने सोचा था पढ़ाई में साथ देंगे एक दूसरे के। लेकिन धीरे धीरे मरियम को एहसास हुआ कि फैसल की दोस्ती पढ़ाई तक सीमित नहीं थी। उसकी बातों में कुछ था जो हदें तोड़ने की कोशिश करता था। मरियम ने दूरी बनाई, साफ कहा, हम सिर्फ पढ़ाई के दोस्त हैं। फैसल ने बात मान ली, लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव था वो मरियम को बेचैन करता था। कुछ दिन बाद फैसल ने मरियम के बारे में एक झूठी बात फैलाई, कुछ ऐसा जो उसके किरदार पर सवाल उठाता था। ये बात उसने कुछ लड़कियों में कही जो आगे फैल गई। मरियम को जब पता चला तो उसकी दुनिया एक पल के लिए जैसे रुक गई। वो सारा के पास गई। सारा ने सुना और गुस्से में आकर कहा, हम उसे सबके सामने बेनकाब करेंगी। लेकिन मरियम ने रोका। उसने कहा, सारा, जो इज्जत अल्लाह ने दी है वो झूठ से नहीं जाती, और जो अल्लाह की बंदी हो उसे हर इंसान के फैसले की जरूरत नहीं, अल्लाह जानता है। सारा चुप हो गई, लेकिन उस रात मरियम ने बहुत रोई। उसने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, मैंने क्या किया? मैं बस पढ़ना चाहती थी, ये क्यों हो रहा है? लेकिन रोने के बाद वो उठी। उसने खुद से कहा, जो गलत नहीं किया उसकी सफाई नहीं देनी, काम करते रहो, वक्त सब बता देता है। उसने फैसल को नजरअंदाज किया, अपनी पढ़ाई जारी रखी, और धीरे धीरे वो झूठ खुद ही दफन हो गया। क्योंकि जो लोग मरियम को जानते थे वो जानते थे कि वो क्या है। फैसल बाद में उसी साल कॉलेज छोड़ गया, किसी और वजह से। लेकिन इस पूरे वाक़े ने मरियम को एक सबक दिया। दुनिया में हर तरफ से आजमाइश आती है, कभी गरीबी से, कभी बीमारी से, कभी बुरे इंसानों से। सब्र का मतलब है हर आजमाइश में अल्लाह की तरफ रुख रखना। उन दिनों एनजीओ का जवाब आया, लेकिन जवाब उम्मीद के मुताबिक नहीं था। एनजीओ ने लिखा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमारा फंड इस साल सीमित है, आपको अगले साल के लिए रखा गया है। अगला साल मरियम को अभी चाहिए था, इस महीने, इस हफ्ते। उसने वो चिट्ठी रखी, आंखें बंद की, लंबी सांस ली और वापस काम पर लग गई। उसी हफ्ते एक और मुश्किल, डेटा एंट्री का जो काम मिला था उस कंपनी ने अचानक बंद कर दिया, बिना पूरी तनख्वाह दिए। मरियम ने कंपनी से संपर्क किया, कोई जवाब नहीं। 2 महीने की तनख्वाह हवा में उड़ गई। ये वो लम्हा था जब मरियम पहली बार सच में टूटी। वो उस शाम घर आई, माँ सो रही थी, यासीन बाहर खेल रहा था। मरियम अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठ गई। उसने घुटने सीने से लगाए और रोई, इस तरह रोई जैसे एक बांध टूट गया हो। सब कुछ एक साथ बन निकला, वालिद की याद, माँ की बीमारी, गरीबी, झूठे इल्जाम, धोखा, थकान, सब कुछ। वो बहुत देर तक रोती रही, और फिर जब रोना थम गया उसने एक काम किया। उसने जायनमाज उठाई, नमाज पढ़ी, सजदे में गई, और इस बार सजदे में उसने एक बात कही जो उसकी पूरी जिंदगी की दुआ थी। उसने कहा, या अल्लाह, मैं थक गई हूँ, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू मेरा रब है, तू जानता है मैं क्यों लड़ रही हूँ, बस मेरे साथ रह। सजदे से उठी, चेहरा धोया और रसोई में गई माँ के लिए खाना बनाने, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस रात एक अजीब बात हुई। फातिमा बी का एक रिश्तेदार आया था शहर से। उसका नाम था डॉक्टर हामिद। वो एक बड़े अस्पताल में काम करते थे। फातिमा बी ने उन्हें मरियम के बारे में बताया, उसकी माँ की बीमारी के बारे में। डॉक्टर हामिद ने कहा, उन्हें मेरे पास ले आइए, मैं देखूंगा। अगले दिन रुकिया को डॉक्टर हामिद के पास ले जाया गया। डॉक्टर हामिद ने रिपोर्ट देखी, माँ को देखा, और फिर उन्होंने जो किया मरियम उसे कभी नहीं भूली। उन्होंने कहा, इनका इलाज मैं करूंगा, फीस की चिंता नहीं। मरियम ने मना करना चाहा। डॉक्टर हामिद ने हाथ उठाया, बेटा, मैं एक डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर का पहला फाराजा मरीज है, फीस नहीं। यही मैंने सीखा है। मरियम की आंखें भर आई। उसने डॉक्टर हामिद का शुक्रिया करना चाहा, लेकिन शब्द नहीं आए। डॉक्टर हामिद ने मुस्कुराते हुए कहा, फातिमा बी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। तुम जो कर रही हो बहुत मुश्किल है, लेकिन याद रखना, जो अल्लाह के लिए लड़ता है अल्लाह उसके लिए लड़ता है। उस रात मरियम ने अल्लाह का शुक्र इस तरह किया जैसे उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने समझा अल्लाह ने दरवाजा बंद नहीं किया था, बस एक दरवाजा बंद हुआ था और एक नया खुला था, और यही अल्लाह का तरीका है। माँ का इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे माँ की तबीयत बेहतर होने लगी। मरियम की पढ़ाई भी चलती रही, बल्कि और मेहनत से। उसने उस साल और ज्यादा नंबर लिए। कॉलेज में उसका नाम एक होनहार छात्रा के तौर पर जाना जाने लगा।
लेकिन जिंदगी अभी और इम्तिहान लेने वाली थी। तीसरे साल एक ऐसी बात हुई जिसने मरियम की पूरी दुनिया पलट दी। एक रिश्ता आया, शादी का। रिश्ता कहाँ से आया, कैसे आया, ये एक अलग दास्तान थी। और उस दास्तान में एक और बड़ी आजमाइश छुपी थी। वो आजमाइश जो मरियम को तोड़ने के लिए आई थी, लेकिन जो उसे और मजबूत बनाकर जाने वाली थी। रिश्ता एक ऐसा लफ्ज जो जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है, या एक ऐसी आजमाइश बन सकता है जो इंसान को अंदर से खोखला कर दे। मरियम के लिए ये रिश्ता दोनों था। वो मेडिकल कॉलेज के तीसरे साल में थी। माँ की तबीयत डॉक्टर हामिद के इलाज से बेहतर हो रही थी। यासीन स्कूल में अच्छा कर रहा था। जिंदगी में एक छोटी सी स्थिरता आई थी, बहुत नाजुक, जैसे कांच की बनी हो, लेकिन थी। उन्हीं दिनों गली में एक परिवार आया, नया किराएदार। शहर के किसी और मोहल्ले से आए थे। परिवार में थे एक बुजुर्ग माँ, एक बेटा और बेटे की बहन। बेटे का नाम था जुबैर। जुबैर पहली नजर में एक ठीक ठाक इंसान लगता था। उम्र कोई 26-27 साल। काम करता था किसी प्राइवेट कंपनी में। बातें करने में शालीन था। बुजुर्गों का अदब करता था। गली में रहने वाली औरतों ने, और उनमें कुछ पड़ोसन भी थी जो मरियम की माँ से मिलती जुलती थी, उन्होंने रुकिया से बात की। भाभी, जुबैर बहुत अच्छा लड़का है, मरियम के लिए सोचो। रुकिया ने पहले टाला। कहा मरियम की पढ़ाई चल रही है। लेकिन पड़ोसनों ने जोर डाला। कहा पढ़ाई साथ में भी चल सकती है, अच्छा रिश्ता मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। रुकिया ने मरियम से बात की। मरियम ने पहले सुना, फिर सोचा, फिर कहा अम्मी मैं पहले डॉक्टर बनूंगी, शादी बाद में। रुकिया ने एक लंबी सांस ली। बोली बेटा, तेरे वालिद होते तो वो सोचते मैं बीमार हूँ, यासीन अभी छोटा है, मेरे दिल में एक डर है कि तेरे लिए कोई अच्छा मिले। माँ की आंखों में जो चिंता थी वो मरियम से छुपी नहीं थी। उसने कहा अम्मी पहले एक बार देखते हैं। जुबैर की माँ मिलने आई। बातें हुई। जुबैर को भी बात हुई। एक शालीन मुलाकात में जुबैर ने कहा था मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो पढ़ी लिखी हो, मरियम की पढ़ाई जारी रहेगी, मैं रोकूंगा नहीं। ये बात सुनकर मरियम के दिल में कुछ हुआ, शायद उम्मीद, शायद वो यकीन कि शायद ये रिश्ता सही है। उसने इस्तिखारा किया, 2 रातें अल्लाह से राय मांगी, और उसे जो महसूस हुआ वो था कि शायद आगे बढ़ना चाहिए। रिश्ता पक्का हुआ, मंगनी हुई, सादगी से, बिना किसी दिखावे के। शुरू के कुछ महीने सब ठीक लगा। जुबैर बातें करता था, मरियम की पढ़ाई के बारे में पूछता था, उसकी माँ रुकिया का ख्याल रखने की बातें करता था, यासीन को मिठाई लाता था। मरियम ने सोचा शायद ये सफर आसान होगा, लेकिन धीरे धीरे जुबैर बदलने लगा। पहले छोटी छोटी बातें, तुम इतना पढ़ती क्यों हो, फिर शादी के बाद कहाँ जाओगी पढ़ने, फिर मेरी माँ को तुम्हारी डॉक्टरी से नहीं घर से मतलब है। और एक दिन खुलकर सामने आई बात। जुबैर ने कहा शादी के बाद मरियम को पढ़ाई छोड़नी होगी। मरियम के लिए ये एक तूफान था। उसने समझाने की कोशिश की, जुबैर मैंने इतनी मेहनत से ये जगह पाई है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लोगों की मदद करना चाहती हूँ। जुबैर ने जो जवाब दिया वो ठंडा था, कड़ा था। मेरे घर में बीवी घर चलाती है, बाहर नहीं जाती। मरियम ने माँ से बात की। रुकिया दुविधा में पड़ गई। उन्होंने कहा बेटा कुछ रास्ता निकलेगा, जुबैर को समझाते हैं। लेकिन जुबैर नहीं समझा। और फिर एक और बात सामने आई। एक पड़ोसन ने बताया बड़े दर्द के साथ कि जुबैर पहले भी कहीं मंगनी की थी। वो लड़की पढ़ी लिखी थी, उसने भी पढ़ाई छोड़ने से इनकार किया था, तो रिश्ता टूट गया था। मतलब ये नया नहीं था। मतलब जुबैर जानता था जब उसने कहा था पढ़ाई जारी रहेगी, वो झूठ था, जानबूझकर बोला हुआ झूठ। मरियम को जब ये पता चला तो उसे एक ऐसा दर्द हुआ जो शब्दों में नहीं आता। धोखा किसी गैर से मिले तो तकलीफ होती है, लेकिन जब उस इंसान से मिले जिससे उम्मीद थी तो वो जख्म बहुत गहरा होता है। मरियम उस रात अपने कमरे में बैठी रही। उसने जायनमाज उठाई, नमाज पढ़ी और सजदे में गई। सजदे में उसने बहुत देर रोई, फिर उठी। उसने माँ के पास जाकर कहा अम्मी ये रिश्ता नहीं हो सकता। रुकिया ने बेटी का चेहरा देखा, वो समझ गई। उन्होंने बेटी का हाथ थामा, कहा मेरी बच्ची मैं तेरे साथ हूँ। रिश्ता टूटा, गली में बातें हुई, मरियम ने खुद तोड़ा, पढ़ाई के पीछे शादी छोड़ दी। अब कहाँ मिलेगा रिश्ता। मरियम ने ये सब सुना और उसने एक काम किया, किताब उठाई, पढ़ने बैठ गई। लेकिन अंदर से वो उस रात बहुत कमजोर थी। उसी हफ्ते सारा उससे मिलने आई। उसने मरियम को देखा और बिना पूछे समझ गई। सारा ने उसका हाथ थामा और कहा मरियम
जो इंसान तुम्हारी कद्र न करे वो तुम्हारे लायक नहीं। मरियम ने सारा को देखा, आंखें भरी हुई थी। बोली, मुझे डर नहीं था टूटने का, डर था कि माँ को और तकलीफ देखनी पड़ेगी। सारा ने उसे गले लगाया। उन दिनों मरियम ने एक और काम शुरू किया। वो हर जुमे की नमाज के बाद अपने वालिद की कब्र पर जाती, वहां बैठती, फातिहा पढ़ती और उनसे बातें करती जैसे वो सुन रहे हों। उसने उनसे कहा, अब्बू, मैं हार नहीं मानूंगी, आपके नाम को रोशन करूंगी। उस कब्रिस्तान में बैठकर मरियम को एक अजीब सुकून मिलता था, शायद इसलिए कि वहां दुनिया की शोर शराबे से दूर सिर्फ अल्लाह और उसका रिश्ता था। कुछ हफ्ते बाद कॉलेज से एक खबर आई। एक बड़े हॉस्पिटल ने मेडिकल कॉलेज के तीसरे साल के छात्रों के लिए एक क्लिनिकल इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें कुछ छात्रों को चुना जाएगा। चुने हुए छात्रों को हर महीने एक छोटी सी फेलोशिप भी मिलेगी। नाम लिखवाने थे। मरियम ने अपना नाम लिखवाया। इंटरव्यू था एक पैनल के सामने। मरियम ने जिंदगी में पहली बार किसी पैनल के सामने बैठकर अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया, वालिद का जाना, माँ की बीमारी, गरीबी, पढ़ाई, सब बिना रोए, क्योंकि उसने खुद से वादा किया था, मैं अपनी कहानी ताकत से सुनाऊंगी, कमजोरी से नहीं। पैनल ने सुना। एक डॉक्टर जो पैनल में थी, उसकी आंखें नम हो गई थी। नतीजा, 3 दिन बाद मरियम चुनी गई। उस दिन मरियम ने घर आकर माँ को बताया। रुकिया ने दोनों हाथ उठाए। या अल्लाह, शुक्र है। मरियम ने माँ का हाथ थामा और दोनों चुपचाप बैठी रहीं, बिना किसी लफ्ज के, क्योंकि कभी कभी खुशी इतनी बड़ी होती है कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिका, क्योंकि उसी रात यासीन घर आया और उसके चेहरे पर एक ऐसी परेशानी थी जो मरियम ने पहले नहीं देखी थी। यासीन ने कुछ बताया, धीरे से, कांपती आवाज में, और जो उसने बताया उसने मरियम की सांसें एक पल के लिए रोक दी। यासीन मरियम का छोटा भाई, जो वालिद के जाने के बाद 7 साल का था, वो अब 15 साल का हो गया था। पतला, लंबाई आ रही थी, चेहरे पर अभी बचपन की मासूमियत थी, लेकिन आंखों में एक बड़ापन था जो गरीब घरों के बच्चों में जल्दी आ जाता है। यासीन ने उस रात जो बताया वो था कि स्कूल में उसके एक दोस्त ने उसे किसी मुश्किल में फंसाने की कोशिश की थी। स्कूल के बाहर कुछ बड़े लड़के थे जो पैसों के बदले छोटे बच्चों से काम करवाते थे। गलत काम। यासीन को उन्होंने लालच दिया था, पैसे मिलेंगे, घर में काम आएंगे। यासीन, जो माँ और बहन की तकलीफ रोज देखता था, उसने एक बार उनकी बात मान ली थी, बस एक बार, और उस एक बार में वो उनके जाल में फंस गया था। उसने एक पर्चा पहुंचाया था, एक जगह से दूसरी जगह। उसे नहीं पता था उसमें क्या था, लेकिन अब वो लड़के उसे धमकी दे रहे थे, अगर हमारी बात नहीं मानी तो स्कूल में बताएंगे, पुलिस में बताएंगे। यासीन डरा हुआ था। उसने रोते रोते बहन को बताया। मरियम ने उसकी पूरी बात सुनी, बिना उसे डांटे, बिना गुस्से के। उसने यासीन का कंधा थामा और उसे शांत किया, लेकिन अंदर से वो उबल रही थी, गुस्से से नहीं, दर्द से। उस दर्द से जो देखता है कि एक मासूम बच्चा गरीबी की वजह से गलत रास्ते पर जाते जाते बचा। उसने यासीन को सुलाया, माँ को बताया, हौले से, बिना ज्यादा घबराए। माँ की तबीयत ठीक हो रही थी उन्हें, और फिक्र नहीं दे सकती थी। रात को अकेली बैठी, सोचा क्या करे। पुलिस? नहीं, यासीन डर जाएगा, स्कूल में बदनामी होगी। उन लड़कों से खुद बात करे? नहीं, वो और उलझेगा। तो क्या? मरियम ने एक काम किया। उसने फातिमा बी के उस रिश्तेदार डॉक्टर हामिद को याद किया, जो शहर में जानते पहचाने थे। उनसे बात की, सब बताया। डॉक्टर हामिद ने एक थाने के एक अफसर को जानते थे जो नेक इंसान था। उन्होंने उनसे बात की। उस अफसर ने बिना किसी एफआईआर के, बिना यासीन का नाम आए, उन बड़े लड़कों को एक बार बुलाया। जो बातें हुई वो सख्त थी, और नतीजा, वो लड़के यासीन के पास कभी नहीं आए। यासीन बच गया, लेकिन इस पूरे वाक़े ने मरियम को एक गहरी सोच में डाल दिया। उसने सोचा, कितने यासीन हैं इस शहर में, कितने बच्चे हैं जो गरीबी की वजह से गलत रास्ते पर जाते हैं, कितनी माएँ हैं जो बीमार हैं और बच्चों को रोक नहीं सकती। डॉक्टर बनना उसका सपना था, लेकिन उस रात उसके सपने में एक नई परत जुड़ गई। वो सिर्फ बीमारियां ठीक नहीं करेगी, वो उन हालात को भी समझेगी जो इंसान को बीमार बनाते हैं। यासीन के बाद मरियम ने उस पर और ध्यान दिया। उसे हर शाम पढ़ाती, उससे बातें करती, उसे बताती, तू घर का मर्द है यासीन। लेकिन मर्द वो नहीं होता जो गलत करे, मर्द वो होता है जो सही राह पर चले, मुश्किल हो तो भी। यासीन सुनता था और धीरे धीरे
वो लड़का जो डर गया था वापस सीधा होने लगा। उन्हीं दिनों इंटर्नशिप शुरू हुई। मरियम पहली बार एक बड़े अस्पताल के वार्ड में खड़ी थी, सफेद एप्रन पहने। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन आंखों में रोशनी थी। पहले दिन एक बच्ची को देखा, बुखार था। माँ घबराई हुई थी। मरियम ने बच्ची के पास झुककर उसे देखा, धीरे से बात की, माँ को समझाया। डॉक्टर की निगरानी में जब माँ ने शुक्रिया बेटा कहा तो मरियम की आंखें भर आई। वो लम्हा उसकी सारी थकान का जवाब था। यही था वो काम जिसके लिए वो लड़ रही थी। इंटर्नशिप के दौरान एक सीनियर डॉक्टर थी, डॉक्टर जाहिदा। उन्होंने मरियम को देखा, उसकी लगन, उसकी मेहनत, मरीजों के साथ उसका तरीका। उन्होंने एक दिन मरियम को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, मरियम, तुम बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी है, सबसे अच्छे डॉक्टर वो नहीं होते जिन्हें सबसे ज्यादा नॉलेज हो। सबसे अच्छे डॉक्टर वो होते हैं जो मरीज को इंसान समझते हैं, बीमारी नहीं। मरियम ने वो बात दिल में उतार ली। उन दिनों एक और बात हुई। एनजीओ जिसने पहले अगले साल कहा था, उनका जवाब आया। उन्होंने मरियम की फाइल रिव्यू की, इंटर्नशिप देखी, नतीजे देखे और फैसला किया कि मरियम को एक स्कॉलरशिप मिलेगी हर साल जब तक पढ़ाई पूरी न हो। वो पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन वो एक सहारा थे उस इंसान के लिए जो बहुत थोड़े पर गुजारा कर सकती थी। मरियम ने वो चिट्ठी माँ को दिखाई। रुकिया ने पढ़ी, आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा, तेरे वालिद होते तो कितने खुश होते। मरियम ने माँ का हाथ थामा और उन दोनों के बीच एक लम्हा था जिसमें एक बाप की रूह भी शायद मुस्कुरा रही थी। जन्नत से चौथे साल की शुरुआत हुई। मरियम अब एक अलग मरियम थी। वो अभी भी उतनी ही सादा थी। वही पुराना थैला, वही सादे कपड़े, वही तंग गली का घर, लेकिन उसके अंदर एक पक्कापन आ गया था, एक ऐसा यकीन जो आजमाइशों से बना था। उसे अब कोई गरीब की बेटी कहता तो वो मुस्कुराती, क्योंकि उसने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लिया था। उसे अब कोई कहता शादी नहीं हुई, पढ़ाई के पीछे भागती है, तो वो अनसुना कर देती, क्योंकि उसने सीखा था जो अपनी जिंदगी की राह खुद चुने उसे दूसरों का दिशा निर्देश नहीं चाहिए। लेकिन इंसान कितना भी मजबूत हो जाए, एक मुश्किल ऐसी आती है जो उसे दोबारा जमीन पर ला देती है। वो मुश्किल मरियम के लिए 5वें साल में आई, और वो मुश्किल ऐसी थी जिसे उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। एक इल्जाम। इस बार कॉलेज के अंदर से एक परीक्षा में किसी ने शिकायत की कि मरियम ने नकल की। ये शिकायत झूठी थी। मरियम को पता था, सारा को पता था, उसके पढ़ाने वालों को पता था, लेकिन शिकायत दर्ज हो गई थी, जांच होने वाली थी। अगर साबित होती तो डिग्री जाती और उन सालों की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। झूठ जब ताकतवर हाथों से फेंका जाए तो वो पत्थर बन जाता है, और उस पत्थर की चोट उस इंसान को सबसे ज्यादा लगती है जो सच पर खड़ा हो। मरियम के लिए वो पत्थर 5वें साल में आया। शिकायत जमा हुई थी कॉलेज के डिसिप्लिन कमेटी में। लिखा था, छात्रा मरियम बेगम ने इंटरनल परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग किया। मरियम को नोटिस मिला। उसने वो कागज पढ़ा और उसके हाथ नहीं कांपे, उसकी आंखें नहीं भरी। बस एक पल के लिए उसने वो कागज रखा और आसमान की तरफ देखा। फिर उसने दुपट्टा ठीक किया और कमेटी के दफ्तर की तरफ चल दी। जांच शुरू हुई। कमेटी के सामने बैठकर मरियम ने साफ कहा, मैंने नकल नहीं की, मेरी पूरी जिंदगी मेहनत पर टिकी है, मुझे नकल की जरूरत नहीं। लेकिन शिकायत करने वाले के पास एक गवाह था, एक और छात्र जिसने कहा कि उसने मरियम को देखा। वो गवाह झूठा था। मरियम को पता था, सारा को भी पता था, क्योंकि सारा उसी परीक्षा हॉल में थी। सारा ने तुरंत कमेटी के सामने अपना बयान देने की पेशकश की, लेकिन शिकायत करने वाले ने, जिसका नाम था रेहान, उसने पहले से एक चाल चली थी। उसने एक और गवाह तैयार किया था। रेहान, जो खुद पिछले साल फेल हो चुका था और मरियम से नफरत करता था, इसलिए कि वो हमेशा आगे थी। उसने ये शिकायत द्वेष में की थी। जांच लंबी चली, 1 हफ्ता। उस हफ्ते मरियम कॉलेज जाती रही, पढ़ाई करती रही, इंटर्नशिप जाती रही, किसी से शिकायत नहीं की। लेकिन अंदर से वो उन 7 दिनों में जीती मरती रही। रात को माँ के पास बैठती, माँ को नहीं बताया था ताकि माँ फिक्र न करे। रात को अकेले रोती, दुआ करती। एक रात तहज्जुद में उसने ऐसी दुआ मांगी जो उसने पहले कभी नहीं मांगी थी। उसने कहा, या अल्लाह, मुझे नहीं पता इस जांच का नतीजा क्या होगा, लेकिन मैं जानती हूँ तू जानता है, तू सब देख रहा है। अगर ये डिग्री मेरे लिए है तो कोई नहीं छीन सकता,
और अगर तूने कुछ और सोचा है तो तेरे फैसले में भलाई है। बस मेरी इज्जत बचा, इंसानों के सामने नहीं, तेरे सामने। वो दुआ, वो लम्हा उसकी पूरी जिंदगी का सबसे पक्का लम्हा था। जांच के 7वें दिन एक बात हुई। जो दूसरा गवाह था रेहान का, वो लड़का, उसके ज़मीर ने उसे चैन नहीं दिया। उस लड़के का नाम था करीम। वो साधारण घर का था। रेहान ने उसे डरा धमकाकर झूठी गवाही दिलवाई थी। करीम रात भर नहीं सोया था। उसने सुबह कमेटी के चेयरमैन के पास जाकर सच बोल दिया। बताया रेहान ने उसे दबाव में झूठ बुलवाया था। बताया उसने मरियम को नकल करते नहीं देखा था। बताया सब झूठ था। कमेटी ने रेहान को बुलाया। पूरा मामला सामने आया। रेहान, जिसने इतनी बड़ी साजिश की थी, वो कमेटी के सामने टूट गया। फैसला, मरियम बेगम को पूरी तरह बेगुनाह करार दिया गया। रेहान के खिलाफ कार्रवाई हुई। मरियम को जब ये बताया गया तो वो एक पल के लिए चुप रही। फिर उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। बस, कोई जश्न नहीं, कोई हंगामा नहीं, बस शुक्र। सारा दौड़कर आई और उसे गले लगाया। रोई। मरियम ने उसकी पीठ थपथपाई। डॉक्टर जाहिदा ने मरियम को बुलाया उनके कमरे में। उन्होंने कहा, मरियम, मैंने तुम्हें इन 7 दिनों में देखा। तुम नहीं टूटी। यही तुम्हारी असली डिग्री है जो कोई नहीं छीन सकता। मरियम की आंखें भर आई। उसी दिन शाम को वो अपने वालिद की कब्र पर गई। वहां बैठी, फातिहा पढ़ी और उसने कहा, अब्बू, आज मैंने जीती, आपकी बच्ची ने जीती। हवा चली एक हल्की सी और मरियम को लगा जैसे कोई जवाब आया। घर आई, माँ के पास बैठी। माँ को पूरी बात बताई जो उसने 7 दिन छुपाई थी। रुकिया ने सुना चुपचाप, आंखें भर आई। उन्होंने बेटी का चेहरा हाथों में लिया और बोली, बेटा, तू मेरी ताकत है। उस रात घर में एक ऐसी शांति थी जो पत्थर की तरह भारी होती है और रुई की तरह हल्की भी। 5वां साल पूरा हुआ बेहतरीन नतीजों के साथ। 6ठे साल की शुरुआत हुई। आखिरी साल। मरियम ने उस साल एक और कदम उठाया। उसने गली के उन बच्चों के लिए जो गरीब थे, जो स्कूल से भाग रहे थे, एक छोटी सी पढ़ाई की महफिल शुरू की। हफ्ते में 3 दिन फातिमा बी के आंगन में मुफ्त। उसने उन बच्चों को पढ़ाया जो शायद कल के यासीन थे। यासीन, जो अब 10वीं में था, उसने भी उन बच्चों को पढ़ाने में मदद की। गली में, वो तंग गली जहाँ कभी लोग कहते थे गरीब की बेटी क्या करेगी, वहां अब हर शाम बच्चों की पढ़ने की आवाजें आती थी। और वो आवाजें मरियम के दिल का सबसे खूबसूरत गीत थी। आखिरी साल का इम्तिहान करीब था। मरियम रात दिन पढ़ रही थी और इसी दौरान एक ऐसी बात हुई जो उसने सपने में भी नहीं सोची थी। एक रात फातिमा बी ने उसे बुलाया। उनके साथ एक शख्स था, एक नौजवान। फातिमा बी ने कहा, बेटा, ये मेरे भांजे का बेटा है, नाम है अदनान, डॉक्टर है बड़े हॉस्पिटल में। इसने तुम्हारे बारे में सुना है और ये बात करना चाहता है। मरियम ने उस नौजवान को देखा और उस नौजवान ने, अदनान ने जो कहा, उसने मरियम को हैरान कर दिया। अदनान, जो फातिमा बी के साथ आया था, उसकी आंखों में एक सादगी थी जो पहली नजर में दिखती थी। वो डॉक्टर था, लेकिन उसमें वो घमंड नहीं था जो कभी कभी बड़े ओहदे वाले लोगों में आ जाता है। कपड़े साधारण थे, बातें शालीन थी। उसने मरियम से कहा, बिना किसी लागल पेट के, बिना किसी घुमाव के। उसने कहा, मैंने आपके बारे में डॉक्टर जाहिदा से सुना है। उन्होंने बताया कि आप कितनी मेहनत से पढ़ रही हैं, आपकी लगन कैसी है, आप मरीजों के साथ कैसे पेश आती है। मैं शादी का रिश्ता लेकर आया हूँ, लेकिन एक शर्त के साथ। मरियम ने पूछा, क्या शर्त? अदनान ने कहा, शर्त यह है कि आपकी पढ़ाई पूरी होगी, आप डॉक्टर बनेंगी और हम दोनों मिलकर काम करेंगे लोगों की मदद के लिए। मरियम एक पल के लिए चुप रही। उसके दिल में जो इंसान झूठे वादे सुन चुकी थी, जो धोखा खा चुकी थी, एक हिचकिचाहट थी। उसने कहा, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। अदनान ने कहा, बिल्कुल, कोई जल्दी नहीं। वो गए। मरियम घर आई, माँ से बात की। रुकिया ने सुना। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, जो तू चाहे। मरियम ने फातिमा बी से अदनान के बारे में और जाना, उसका किरदार, उसकी जिंदगी, उसके घर का माहौल। डॉक्टर जाहिदा से पूछा। डॉक्टर जाहिदा ने कहा, मरियम, मैंने ही अदनान को बताया था क्योंकि मुझे लगा तुम दोनों एक जैसे हो। दोनों में वो जज्बा है जो मरीजों के लिए काम करने का है। मरियम ने इस्तिखारा किया 3 रातें और जो महसूस हुआ वो था एक सुकून। वो सुकून जो पहले कभी नहीं आया था। उसने फातिमा बी को जवाब दिया, हाँ, लेकिन उसकी एक शर्त थी, शादी तब होगी जब डिग्री हो जाए। अदनान ने मान लिया। आखिरी इम्तिहान करीब था।
मरियम ने उन दिनों रात दिन पढ़ाई की। इम्तिहान के एक हफ्ते पहले एक रात वो बहुत थकी हुई थी। उसने किताब बंद की, जायनमाज बिछाई और नमाज में उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने आई। वो 12 साल की लड़की जिसने वालिद को खोया, वो मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ने वाली लड़की, वो जो पैदल स्कूल जाती थी, वो जिसने धोखा खाया, इल्जाम सहे, थकान सही, वो जो हर रात सजदे में रोती थी। और आज वो उसी जिंदगी की दहलीज पर खड़ी थी जिसके लिए उसने इतना सहा था। उसने सजदे में एक लंबी दुआ की और उस दुआ के आखिर में उसने कहा, या अल्लाह, शुक्र है तेरा, हर मुश्किल का शुक्र, हर आंसू का शुक्र, हर उस रात का शुक्र जब तूने मुझे गिरने से बचाया। तूने साथ नहीं छोड़ा और मैंने भी नहीं छोड़ा। इम्तिहान का दिन आया। मरियम ने फज्र पढ़ी, माँ ने सिर पर दम किया, वही पुरानी दुआ। यासीन ने कहा, आपी, आप जीतेंगी। मरियम ने उसे गले लगाया और चल पड़ी। इम्तिहान हॉल में वो बैठी, पर्चा सामने आया। उसने बिस्मिल्लाह कहा और लिखने लगी। वो 6 साल की मेहनत उन कागजों पर उतरने लगी। इम्तिहान खत्म हुआ। मरियम बाहर निकली। सारा बाहर खड़ी थी, दौड़ कर आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे गले मिल गई। नतीजे का इंतजार, फिर वही बेचैनी। लेकिन इस बार मरियम ज्यादा शांत थी क्योंकि उसने सीखा था, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। मेहनत मेरे हाथ में थी, वो मैंने की। नतीजे का दिन, सुबह फज्र के बाद मरियम ने दुआ की, माँ के पास बैठी, चाय पी, फिर फातिमा बी के घर गई। इंटरनेट पर नतीजा, उसने नाम ढूंढा, मरियम बेगम, पास, न सिर्फ पास बल्कि पूरे बैच में 3रा नंबर। मरियम ने स्क्रीन को देखा, 1 पल, 2 पल, फिर उसने आंखें बंद की। आंसू बहे, लेकिन वो आंसू इतने गर्म थे, इतने सच्चे थे कि उनका कोई नाम नहीं। फातिमा बी ने देखा और वो दौड़ कर आई, मरियम को सीने से लगाया। मरियम ने माँ के लिए दौड़ लगाई। घर पहुंची, दरवाजा खोला। रुकिया वही थी जैसे इंतजार कर रही थी। मरियम ने माँ को देखा और एक ही लफ्ज निकला, अम्मी। रुकिया ने बेटी को गले लगाया। दोनों रोई, इतनी देर रोई। वो रोना जो सालों की थकान को बाहर निकालता है, जो दर्द को धोता है, जो शुक्र का एक तरीका है जो आंखों से निकलता है। यासीन आया, उसने देखा और वो भी रो पड़ा। तीनों एक दूसरे से लिपटे रहे। उस दिन, उस तंग गली में, उस छोटे से घर में एक ऐसी रोशनी थी जो पैसों से नहीं खरीदी जाती। वो रोशनी यकीन की थी। डिग्री सेरेमनी में जब मरियम का नाम पुकारा गया और उसने स्टेज पर जाकर अपनी डिग्री ली, हॉल में तालियां थी। लेकिन मरियम की आंखें हॉल में नहीं थी, वो आंखें ऊपर थी, उस अल्लाह की तरफ जिसने हर रात उसकी दुआ सुनी थी। डॉक्टर जाहिदा ने उसे गले लगाया, बोली, डॉक्टर मरियम, बधाई। डॉक्टर मरियम, 2 शब्द, लेकिन उन 2 शब्दों में एक पूरी जिंदगी थी। उसी शाम शादी की बात पक्की हुई। अदनान के घर वाले आए, सादगी से माँ से मिले, यासीन से मिले। रिश्ता इस बार सच्चा था। इस बार कोई झूठा वादा नहीं था। इस बार 2 इंसान थे जो एक ही राह पर चलना चाहते थे। शादी सादगी से हुई। 1 महीने बाद, कोई दिखावा नहीं, कोई फिजूल खर्ची नहीं, लेकिन उस छोटी सी महफिल में जो लोग थे वो सच्चे थे। फातिमा भी थी, डॉक्टर हामिद थे, सारा थी, डॉक्टर जाहिदा थी, गली के वो बच्चे थे जिन्हें मरियम पढ़ाती थी, और माँ रुकिया जो इस दिन के लिए जीती रही थी। उन्होंने बेटी को रुखसत करते वक्त जो कहा, वो उस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत जुमला था। उन्होंने कहा, बेटा, तेरे वालिद हमेशा कहते थे, जो सच्चे दिल से अल्लाह से मांगे, अल्लाह उसे जरूर देता है। आज मैंने देखा, वो सच था। मरियम की आंखें भर आई। उसने माँ को गले लगाया और इस बार जाने से पहले उसने एक काम किया। उसने माँ के घर में एक तख्ती लगाई, छोटी सी, लकड़ी की, जिस पर लिखा था, इस घर में एक गरीब की बेटी रहती थी जिसने हार नहीं मानी। अगले कुछ महीनों में डॉक्टर मरियम ने एक सरकारी अस्पताल में काम शुरू किया, उसी इलाके में जहाँ गरीब मरीज आते थे, जहाँ लोगों के पास फीस नहीं होती थी, जहाँ इलाज की जरूरत थी लेकिन साधन नहीं। वो वहां गई अपनी मर्जी से। उसने वो काम किया जो उसने 12 साल की उम्र में सोचा था। काश कोई होता जो बचा लेता। अब वो खुद वो कोई थी। अदनान ने उसके साथ काम किया, कंधे से कंधा मिलाकर। यासीन, जो अब 11वीं में था, उसने मरियम को देखकर तय किया कि वो इंजीनियर बनेगा। रुकिया, जिनकी तबीयत डॉक्टर हामिद के इलाज से बेहतर हो गई थी, वो अब गली के बच्चों को सिलाई सिखाती थी। एक छोटा सा काम,
लेकिन उनके चेहरे पर एक रोशनी थी। और फातिमा भी, जिन्होंने एक कमरा दिया था, वो हर रोज कहती थी, मेरी बच्ची डॉक्टर बन गई। एक दिन अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला आई। बहुत गरीब थी, डर रही थी कि पैसे नहीं है, इलाज होगा या नहीं। डॉक्टर मरियम उनके पास गई, बैठी, उनका हाथ थामा, धीरे से कहा, आप फिक्र मत करें, मैं हूँ। उस बुजुर्ग महिला ने डॉक्टर मरियम की आंखों में देखा, और उन्होंने जो देखा वो वही था जो मरियम की आंखों में हमेशा रहा था। रोशनी, वो रोशनी जो गरीबी से नहीं बुझती, वो रोशनी जो जुल्म से नहीं बुझती, वो रोशनी जो अल्लाह पर यकीन से जलती है। इस कहानी का सबक, मेरे प्यारे दोस्तों, मरियम की कहानी लाखों लड़कियों की कहानी है जो घर में गरीबी देखती है और सपने देखती है, जो दुनिया की नहीं सुनकर भी आगे बढ़ती है, जो टूटती है लेकिन हर बार अल्लाह के सामने सजदे में जाकर उठती है। इस कहानी के 5 सबक है। पहला, सब्र का मतलब रुकना नहीं है। सब्र का मतलब है हर हाल में चलते रहना, अल्लाह पर भरोसा रखते हुए। दूसरा, गरीबी कोई कैद नहीं, गरीबी एक हाल है और हाल बदलते हैं। जो मेहनत करे, जो यकीन रखे, उसका हाल अल्लाह बदलता है। तीसरा, जो झूठ बोले, वक्त उसे बेनकाब करता है। सच पर खड़े रहो, चाहे कितना ही वक्त लगे। चौथा, जो अल्लाह ने रोका, उसमें भलाई है। जुबैर का रिश्ता टूटा लेकिन अदनान मिला। हर बंद दरवाजे के पीछे एक खुला दरवाजा है। और पांचवा, सबसे बड़ी ताकत यकीन है। पैसा खत्म हो सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं, इल्जाम लग सकते हैं, लेकिन जिसका अल्लाह पर यकीन है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। या अल्लाह हर उस लड़की को ताकत दे जो आज किसी मुश्किल में है। उसका यकीन कायम रख, उसके सब्र का फल उसे दे। आमीन।